कोरेगाव भीमा येथे 1 जानेवारीला होणारा सोहळा अनेक वर्षांपासून हर्णस्तंभ सेवा संघ स्थानिक समितीला विश्वासात न घेता या ठिकाणी मनमानी कारभार करण्याचा प्रयत्न केला जातो। त्याला निषेध म्हणून कोरेगाव भीमा ते मुंबई मुख्यमंत्री निवासस्थानापर्यंत 27 डिसेंबरला पायी रॅली काढण्यात येणार होती। मात्र प्रशासनाने या समितीसह स्थानिकांना विश्वासात घेतले आहे। ही रॅली स्थगित करण्यात आली आहे। याबाबत आमच्या प्रतिनिधींनी बातचीत केली। जय भीम दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी में आपका स्वागत है। मैं विकास कड़लक आप सबके साथ। आज हम लॉर्ड बुद्धा टीवी के साथ भीमा कोरेगांव जो 1 जनवरी 1818 में जो यहाँ पे इतिहास दोहराया जाता है बार बार, उस इतिहास की पुनरावृत्ति करने के लिए हर साल कुछ न कुछ नया पैगाम यहाँ पर होता है। और इस साल ये जो भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ है, इस पे प्रशासन ने एक अपनी पकड़ बिठाकर यहाँ पर ये साल मनाने का घोषित किया है। और प्रशासन इसके लिए सज्ज है कि ये भीमा कोरेगांव का जो रणस्तंभ है, यहाँ लाखों भीम सैनिक समिति हर साल यहाँ प्रोग्राम करती है। हर साल यहाँ आने वाले जो अनुयायी है उनका स्वागत करती है। लेकिन इस साल कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उन्हें इस साल इस माहौल से बाहर रखा गया और प्रशासन यहाँ पर अंदर आकर काम करने वाली है। लेकिन इसके बाद जो रणस्तंभ समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने एक ऐलान किया था कि ये भीमा कोरेगांव से लेकर मुख्यमंत्री के द्वार तक, उद्धव जी ठाकरे इनके घर तक एक पायी रैली निकाली जाएंगी और पैदल वो वहाँ तक जाएंगे। तो जानते हैं उनसे कि क्या है पूरा मसला और भीमा कोरेगांव का जो विजय रणस्तंभ है वहाँ पे जो प्रोग्राम होने वाला है वो इस साल कैसा होगा और उनका यहाँ पे क्या ये योगदान होगा या या इस साल इन लोग क्या करने वाले और प्रशासन उनके साथ क्या करने वाला। जय भीम। जय भीम। ज़रा सर, ये जो भीम अनुयायी है ये जानना चाहते हैं कि इस साल का जो भीमा कोरेगांव का जो ये अभिवादन सभा है या अभिवादन रैली है या अभिवादन करने वाले जो भी लोग आते हैं यहाँ पे, वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में भीमा कोरेगांव में हम आना है या नहीं आना है। प्रशासन ने प्रोग्राम हाथ में लिया है, क्या करना है। देखिए, इस साल कोरोना की वजह से जो 2 साल आप लोग सब यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस साल कोई गवर्नमेंट का निर्बंध नहीं है, गवर्नमेंट ने ना नहीं बोला है, लेकिन इसलिए लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं। और हम आह्वान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, भीमा कोरेगांव ये जो हमारा युद्ध है, यहाँ पे जो युद्ध हुआ था, ये हमारे पूर्वजों ने लड़ा था और इन्हें मान वंदना देने के लिए आप लाखों की संख्या से यहाँ आए। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तब आप अपनी जो हेल्थ की सुरक्षा है अपने आप ले लीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन का धोखा भी अभी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा ये नहीं है, बंधन नहीं है कि आप यहाँ पे ना आए, तो आप आइए। और हमारा भी जो मसला था, यानी कि गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए दिया है और एक गवर्नमेंट का समिति यहाँ पे नया दिया है, जो जिसके अध्यक्ष माननीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि इस माहौल में हम सालों साल काम कर रहे हैं, सब यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस साल हमें कुछ ऐसा लग रहा था कि हम इसमें शामिल नहीं है। तो हमने कल 27 तारीख को यहाँ से हज़ारों की संख्या में मुंबई मुख्यमंत्री साहब के बंगले पे जाकर पैदल जाके वहाँ पे हम गवर्नमेंट का एक तरफ से निषेध करने वाले थे। लेकिन कलेक्टर साहब हमारे साथ, कलेक्टर साहब ने बात की है, धम्मज्योति गजभिया सर जो कि बार्टी के महासंचालक है, उन्होंने बात की है और उन्होंने हमें साफ बताया है कि ऐसा कभी होगा नहीं, हम आपको कहाँ दूर नहीं जाने देंगे, हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। हमारी समिति, गवर्नमेंट की समिति और आपका जो पुराना यहाँ पे समिति है, वो समिति, दोनों समिति मिलके आज से यहाँ पे काम करेंगे। इसलिए हम कल जो हमारा आंदोलन था, जो हम पैदल मुंबई के लिए निकलने वाले थे, तो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है और आज से हम बड़ी संख्या में, सब समिति के सदस्य हैं, बड़ी संख्या में आज के प्लानिंग में हम आज से 1 जनवरी तक हम यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो किस तरह की व्यवस्था की है और जो प्रशासन के साथ में जो आप सबकी मीटिंग हुई है, वो मीटिंग से क्या क्या हुआ है। देखिए, इस साल थोड़ा अलग नियोजन है। हम जानते हैं कि थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉल होते थे, वो स्टॉल थोड़े कुछ अंतर पर जा रहे हैं। यहाँ पे जो सभा होती थी उनको कुछ दूर पर भेजा गया है। लेकिन ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आए और उनको अगर जगह नहीं होती है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट का ये मानना भी ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ बंद नहीं किया है। गवर्नमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, प्रोग्राम होना चाहिए, लाखों की संख्या में लोग आने चाहिए, लेकिन आने वाले लाखों लोगों को
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। उनके हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिए और उन्होंने हमें ये भी बताया अगर इस साल स्टॉल अगर दूर जाते हैं और स्टॉल का कोई उनको बेचारों का बिजनेस होता नहीं या लोगों को वहाँ पे कुछ खरीदी करने के लिए मिलता नहीं है दूर जाने से, तो अगले साल जैसे नियोजन पहले था, जैसा प्लानिंग पहले था, एक स्तंभ के बैक साइड में स्टॉल होते थे वो पूर्ववत करेंगे, ऐसा भी उन्होंने बोला है। लेकिन ये चेंज हम देखेंगे इस साल। देखिए बड़े संख्या में लोग आएंगे, बड़े संख्या में निंदी डाला गया है। आप अगर रोड से आपने देखा रहेगा तो स्ट्रीट लाइट का काम अभी चालू किया है। यहाँ पेविंग ब्लॉक बैठने वाले थे लेकिन अभी दिन कुछ कम है, इसलिए ये 1 जनवरी के बाद होगा। लेकिन आने वाले अभी लेदर शो होने वाला है। मिलिट्री की जो मानवंदना थी वो बंद हो गई थी, अभी कलेक्टर साहब ने उनको लेटर दे दिया है। अभी जो ऑन ड्यूटी महारेजिमेंट के सैनिक है वो यहाँ पे आके राइफल शूट करके मानवंदना देंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? तो ये सब बहुत अच्छी बात है। हमारे एक महार रेजिमेंट के लोग हैं हज़ारों, वो भी यहाँ पे आके सैल्यूट करने वाले, मानवंदना देने वाले। तो ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है और ये ऐसा बढ़ता रहे, इसलिए मैं लोगों से आह्वान करूँगा, भीम अनुयायियों को आह्वान करूँगा कि आप लाखों की संख्या में यहाँ पे आए, यहाँ पे दिखे। ये वर्ल्ड में हमारा जो ये स्तंभ है ये वर्ल्ड में इसकी चर्चा होती रहती है और भी इसमें लोग बढ़ने चाहिए। ये इतिहास पाठ्य पुस्तक में आना चाहिए, इसलिए भी हम यहाँ पर गवर्नमेंट से बात करें। यहाँ पर डेवलपमेंट 100 कोटी नहीं तो 500 कोटी या 1000 कोटी रुपए यहाँ पे देना चाहिए गवर्नमेंट ने, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट से मिल रहे हैं बार बार। और यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो वो स्थानिक समिति जो हम काम करते हैं हमको सबको साथ लेके गवर्नमेंट करने वाले, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। यहाँ पे कुछ अतिक्रमण हो या कुछ बाहर का मसला हो, इससे एक न्यायालयीन लड़ा चालू है, उसके बारे में क्या है? हाँ, न्यायालयीन लड़ा है। वो गलती से यहाँ पे जो संभालने के लिए दिया था स्तंभ, हमारा जो ऐतिहासिक जय स्तंभ है, जो संभालने के लिए दिया था वो मालवतकर फैमिली है। उन्होंने गलती से इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ये जो 9.5 एकड़ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर गलती से अपना नाम डाल दिया था और यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा कर दिया था। जो हमने 7 दिन अनशन पर बैठ के वो कॉम्प्लेक्स भी निकाला, वो 7/12 का नाम भी निकाला और उसके बाद फिर वो मालवतकर फैमिली है वो कोर्ट में गई और इस जगह पे अभी तो फिलहाल स्टे है। एक प्रोग्राम के लिए, 1 जनवरी के प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट साहब और वो जो संबंधित डिपार्टमेंट है उन्होंने ये स्टे 10-15 दिन के लिए उठाया, इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हर साल ये होता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही विनंती करूँगा माननीय कलेक्टर साहब को रहेगा या मंत्री महोदय साहब को रहेगा कि हमेशा के लिए हमारा ये जो स्तंभ है, हमारा ये जो लैंड है वो फ्री कर दे, कि हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत ना पड़े। इस माहौल में आने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत ना पड़े, ये डेवलपमेंट करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत ना पड़े। तो उनको स्थलांतरित करके, अच्छी जगह पे स्थलांतरित करके ये स्तंभ के लिए आप अच्छा बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्लान बनाइए, इसलिए हम उनमें शामिल होना चाहते हैं और उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं। प्रशासन ने इस साल कुछ सुख सुविधा बढ़ाई है, तो जैसे कि पिछले साल पार्किंग का प्रॉब्लम हुआ था, लाइट्स का प्रॉब्लम हुआ था या पानी का प्रॉब्लम हुआ था, इस साल उसकी सुविधा कैसी है? की तरफ से आने वाले लोग और यहाँ पे पुणे की तरफ से आने वाले लोग, अलग अलग पार्किंग है। टोटल मिला के 160 एकड़ ज़मीन पार्किंग के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे आरक्षित की है और उतने ही बसेस आने जाने के लिए रखे। इसलिए ज़्यादा अगर कुछ होता भी है, अगर लोगों की संख्या बढ़ती है यहाँ आने के लिए, अगर कुछ थोड़ा बहुत हो भी सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कुछ कम नहीं पड़ रहा हो, लेकिन पड़ भी सकता है, फिर भी लोगों ने वो एडजस्ट करना चाहिए। तो आप, ये प्रोग्राम हमारा है, ये प्रोग्राम में हम आने वाले हैं, ये हमारे पूर्वजों का स्तंभ है, इसलिए वो एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि फिर अगर इस साल अगर कुछ कम पड़ता है तो अगले साल वो नियोजन करने के लिए थोड़ा आसान होता है। इसलिए अगर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ कम है या समिति यहाँ पे कुछ कम पड़ रही है। हमने 15-20 लाख लोग आएंगे उसके ही टारगेट रख के हमने सब प्लानिंग किया है यहाँ पे। यहाँ पे अभी हमने सुना कि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो अच्छी तरह से की गई है और यहाँ का जो भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है वो स्तंभ आप देख रहे हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये फूलों से सजाया जाएगा और इस स्तंभ को सजाने के बाद हर साल की तरह यहाँ मानवंदना देने के लिए यहाँ लाखों भीमानुयायी यहाँ पर आते हैं। और इस साल और पिछले 2018 के बाद यहाँ पे हर समाज, यानी एक कोई समाज नहीं तो हर समाज के लोग भीमानुयायी यहाँ मानवंदना देने आते हैं। सिने कलाकार से लेके और छोटे कलाकार से लेके, इतिहास दोहराने वाले साहित्यिक से लेके, हमारे सारे भीमानुयायी यहाँ मानवंदना देने आते हैं। हम इसी भीमा कोरेगांव से सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी पे करने वाले, आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी पे भीमा कोरेगांव का ये विजय रणस्तंभ की मानवंदना पूरे 1 जनवरी पूरे दिन भर लाइव। तब तक के लिए कैमरामैन रुपेश गावंडे के साथ मैं विकास कडलक, जय भीम।